हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम फिर से एक इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अ फॉक्स एंड द वुल्फ लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। फॉक्स मीन्स होता है लोमड़ी, वुल्फ मीन्स भेड़िया, लिव मीन्स होता है रहना और लिव्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है। फॉरेस्ट मीन्स जंगल। अ फॉक्स एंड द वुल्फ लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। एक लोमड़ी और भेड़िया जंगल में रहते थे। द वुल्फ वॉज वेरी ग्रीडी। ग्रीडी मीन्स होता है लालची। भेड़िया बहुत लालची था। वन डे, एक दिन, द फॉक्स वॉज मूविंग नियर बाय। मूव मीन्स होता है टहलना या चलना। यहाँ पर वॉज के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई है। वॉज मूविंग, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ है। नियर बाय मीन्स होता है पास ही। द फॉक्स वॉज मूविंग नियर बाय। लोमड़ी पास ही टहल रही थी। द वुल्फ वेंट टू हिम। वेंट का फर्स्ट फॉर्म होता है गो और सेकंड फॉर्म होती है वेंट। गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट और थर्ड फॉर्म होता है गॉन। यहाँ पर वेंट यूज हुआ है, सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। द वुल्फ वेंट टू हिम। भेड़िया उसके पास गया एंड सेड और कहा। से की सेकंड फॉर्म होती है सेड। क्या कहा? आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ। आई एम गोइंग टू ईट यू अप, मैं तुम्हें खाने जा रहा हूँ, यानी मैं तुम्हें अब खा लूँगा। द फॉक्स गॉट फ्राइटेंड। फ्राइटेंड मीन्स होता है खौफजदा या भयभीत, और गॉट फ्राइटेंड का मतलब है भयभीत हो गई या खौफजदा हो गई। द फॉक्स गॉट फ्राइटेंड, लोमड़ी खौफजदा हो गई। डोंट ईट मी, मुझे मत खाओ मिस्टर वुल्फ, भेड़िए। क्राइड द फॉक्स। क्राई फर्स्ट फॉर्म होती है इसकी और सेकंड फॉर्म है क्राइड और थर्ड फॉर्म भी क्राइड होती है। क्राइड द फॉक्स का मतलब है लोमड़ी ने रो कर कहा या चिल्ला कर कहा, इफ़ आई डोंट ईट यू, अगर मैं तुम्हें ना खाऊं, माई हंगर विल नॉट एंड। हंगर मीन्स है यहाँ पर भूख, नाउन है ये, और एंड मीन्स होता है समाप्त होना, ख़त्म होना। विल फ्यूचर में लगाते हैं। माई हंगर विल नॉट एंड, मेरी भूख ख़त्म नहीं होगी। ग्राउल्ड द वुल्फ, भेड़िए ने गुर्रा कर कहा। ग्राउल मीन्स होता है गुर्राना और ग्राउल्ड यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है। द क्लेवर फॉक्स गॉट एन आइडिया। गेट एन आइडिया का मतलब होता है एक तरकीब सूझना, एक मन में विचार आना। गॉट एन आइडिया का मतलब है यहाँ पर तरकीब सूझी। द क्लेवर फॉक्स गॉट एन आइडिया, चालाक लोमड़ी को एक तरकीब सूझी। कम विद मी, मेरे साथ आओ। I'll get you some food। I'll यहाँ पे I will का शॉर्ट फॉर्म है। Get you some food। I'll get you, मैं तुम्हें दिलाऊंगा। Some food मतलब कुछ खाना। Said the fox to the wolf। लोमड़ी ने भेड़िए से कहा। In the kitchen, a woman was putting cakes on the shelf। इन द किचन, किचन में या रसोई में, अ वुमन एक महिला, वॉज पुटिंग, अगेन यहाँ पर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। पुट मीन्स होता है रखना और वॉज पुटिंग मीन्स रख रही थी। एक महिला रख रही थी केक्स ऑन द शेल्फ, शेल्फ पर केक। एक महिला किचन में शेल्फ पर केक रख रही थी। आफ्टर कीपिंग द केक्स, केक्स को रखने के बाद, शी वेंट आउट ऑफ द किचन, वो किचन से बाहर चली गई। एंड शट द डोर, और दरवाज़ा बंद कर दिया। द केक्स लुक डेलिशियस। डेलिशियस मीन्स होता है स्वादिष्ट। केक स्वादिष्ट लगते हैं। द विंडो इज़ टू स्मॉल। टू मीन्स है यहाँ पर अत्यधिक, बहुत ज़्यादा। स्मॉल मीन्स छोटा। खिड़की बहुत छोटी है। वी कांट गेट इन, सेड द वुल्फ। गेट इन मीन्स होता है प्रवेश करना या अंदर जाना। वी कांट गेट इन, हम अंदर नहीं जा सकते। सेड द वुल्फ, भेड़िए ने कहा। श्श, ये एक साउंड है जब हम किसी को चुप रहने के लिए कहते हैं। बी क्वाइट, चुप रहो। विस्पर्ड द क्लेवर फॉक्स। विस्पर मीन्स होता है फुसफुसाकर बोलना, इतने धीरे बोलना कि कोई और ना सुन पाए। विस्पर्ड यहाँ पे सेकंड फॉर्म है वर्ब की। विस्पर्ड द क्लेवर फॉक्स, चालाक लोमड़ी ने फुसफुसाकर कहा। The fox slowly opened the window of the kitchen
and climbed through it. Slowly means धीरे धीरे. Open means होता है खोलना और opened यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है, इसका मतलब है खोल दिया. लोमड़ी ने धीरे धीरे किचन की खिड़की को खोल दिया and climbed through it. Climb means होता है चढ़ना. Climbed through it का मतलब है खिड़की में से चढ़कर अंदर चली गई. Come inside. अंदर आओ. Said the fox to the wolf. लोमड़ी ने भेड़िए से कहा. The wolf climbed inside the window. भेड़िया खिड़की में से अंदर चढ़ा but he couldn't. लेकिन वो अंदर नहीं जा पाया. The fox helped him. Help means होता है मदद करना और helped सेकेंड फॉर्म है. लोमड़ी ने उसकी मदद की and the wolf climbed inside the kitchen. And the wolf climbed inside the kitchen. और भेड़िया चढ़कर किचन के अंदर चला गया. With great difficulty. बड़ी मुश्किल से. Great difficulty means होता है बड़ी मुश्किल. With great difficulty बड़ी मुश्किल से. As they reached inside the kitchen. As means जैसे ही. They means वो लोग. Reached inside the kitchen. किचन के अंदर पहुँचे. They jumped at the cake. वो लोग केक के पास ही कूद गए. And started eating the cake. Started eating का मतलब है खाना शुरू कर दिया या खाने लगे. And started eating the cake और केक खाने लगे. The fox ate one cake. Eat means होता है खाना और उसकी सेकेंड फॉर्म होती है ate. थर्ड फॉर्म होती है eaten. तो यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ होता है. The fox ate one cake. लोमड़ी ने एक केक खाया and put 3 cakes outside the window. और 3 केक्स को खिड़की के बाहर रख दिया. The wolf was greedy. भेड़िया लालची था. He ate 1 cake. उसने एक केक खाया. Chomp chomp chomp. Chewing sound है ये. He ate another cake. उसने एक और केक खाया. Eat फर्स्ट फॉर्म होती है और ate सेकेंड फॉर्म है. eaten थर्ड फॉर्म होती है. He ate another cake. उसने एक और केक खाया and then और फिर again another cake. और फिर से एक और केक खाया. Chomp chomp chomp. फिर से यहाँ पर chewing sound है. He kept on eating. वो खाता रहा without thinking. बिना सोचे हुए. How much time he is spending there. कि वो वहाँ पर कितना वक्त बिता रहा है. ये सोचे बगैर वो खाता रहा. The wolf ate 8 cakes. भेड़िए ने 8 केक खाए. But still he did not stop. Stop means रुकना. Still means फिर भी. लेकिन फिर भी वो नहीं रुका. Suddenly अचानक the woman came into the kitchen. वो महिला किचन में आई. Come means होता है आना. फर्स्ट फॉर्म होती है और उसकी सेकेंड फॉर्म होती है came. The woman came into the kitchen. वो महिला किचन में आई. She shouted. वो चिल्लाई. What are you doing here? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. सवाल पूछा जा रहा है और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है क्योंकि यहाँ पे आर के साथ वर्ब की ing फॉर्म है. What are you doing here? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? Have you eaten my cakes? क्या तुमने मेरे केक्स खा लिए हैं? Hearing this. यह सुनकर the fox quickly jumped outside the window. Quickly मतलब है जल्दी से. Jumped outside the window. खिड़की में से बाहर कूदा. And the wolf got frightened. और भेड़िया खौफज़दा हो गया. The wolf was too fat enough to get through the window. The wolf was too fat enough. भेड़िया इतना ज़्यादा मोटा हो गया था to get through the window कि वो खिड़की में से बाहर नहीं निकल सकता था. वो खिड़की में से होकर नहीं निकल सकता था. How sad the for greedy wolf. उस लालची भेड़िए के लिए कितना दुखद था. कितने दुख की बात थी. What did the poor wolf pick up. उस बेचारे भेड़िए ने क्या उठा लिया था.